5 मार्च 1959 सीहोर जिले के जैत गांव में किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की। आज उनका जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूँ रुचि और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान परिवार से आते हैं। 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में मध्यम वर्गीय किसान प्रेम सिंह चौहान और माता सुंदरबाई चौहान के घर शिवराज का जन्म हुआ। जैत नर्मदा के किनारे बसा है। बचपन में तैराकी के शौकीन शिवराज ने भी यहाँ खूब गोते लगाए हैं। कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में ही गांव के किसानों के हक हुकूक के लिए शिवराज ने आवाज बुलंद करनी शुरू की थी। 16 साल की उम्र में साल 1970 में एबीवीपी से जुड़ाव हुआ। फिर छात्र संघ चुनाव में किस्मत आजमाने उतर पड़े। भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष बने। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान मिलने पर गोल्ड मेडल से नवाजे गए। फिर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो वरिष्ठ नेताओं के साथ 1976-77 में 9 महीने के लिए शिवराज जेल भी गए। मीसा के तहत सबसे नौजवान बंदी रहे। जेल में ही कई नेताओं से संपर्क होने पर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। जेल से निकलने के बाद एबीवीपी के संगठन मंत्री बने। साल 1988 में वह एबीवीपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। इसी साल क्रांति मशाल यात्रा के जरिए चर्चा में आए। उनकी राजनीतिक यात्रा में यह यात्रा अहम पड़ाव रही। शिवराज सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक तारुण्य में खूब पद यात्राएं की हैं। इस कारण इन्हें पांव वाले भैया के नाम से प्रदेश में लोग जानने लगे और इस नेता पर नजर पड़ी पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा की। 1990 के दौरान जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो शिवराज ने युवा मोर्चा से जुड़े कई युवा नेताओं को टिकट दिलवाई। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह तो तय था, लेकिन यह तय नहीं था कि वह बुदनी से लड़ेंगे। लेकिन ये संकट विदिशा से सांसद बने राघव जी ने साफ कर दिया था। उन्हें दिल्ली का सफर तय करना था। वो इलाके में अपने लोग बैठाना चाहते थे। उनकी सलाह थी कि शिवराज बुदनी से चुनाव लड़ें। यह फंसी हुई सीट थी, लेकिन शिवराज लड़े और जीते भी। साल 1990 में 31 साल की उम्र में ही शिवराज सिंह चौहान बुदनी सीट से पहली बार विधायक बने। पहले ही चुनाव में निकटतम कांग्रेस उम्मीदवार को 22,000 वोटों से हराया। लोगों से पैसे मांगकर शिवराज ने चुनाव लड़ा था। 1 वोट 1 नोट का नारा दिया था, लिहाजा ये चुनाव भी काफी चर्चा में रहा था। हालांकि वह 1 साल ही विधायक रहे। वजह थी साल 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया तो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतार दिया। पहला लोकसभा चुनाव भी जीतने में शिवराज सफल रहे और सबसे कम उम्र के सांसद बने। साल 1992 में शिवराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी बने। 1996 में वह दोबारा विदिशा लोकसभा सीट से जीते। साल 1998 और 99 में भी लगातार लोकसभा चुनाव जीते। साल 2000 से 2003 के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साल 2005 में लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते। 2005 में बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। 29 नवंबर 2005 को वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन एक हार भी इनके नाम दर्ज है। ये हार हुई थी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से। शिवराज अपने करियर में केवल एक ही बार चुनाव हारे हैं। हालांकि शिवराज तब प्रदेश की राजनीति में उतने चर्चित नहीं थे। दिग्विजय उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2 पारी खेल चुके थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय के शासन को उखाड़ फेंकने का जिम्मा तो
बीजेपी ने उमा भारती को दिया था, लेकिन दिग्विजय को उनके ही गढ़ राघवगढ़ सीट में चुनौती देने के लिए शिवराज सिंह को उतारा था। शिवराज सिंह इस चुनाव में 21,164 वोटों से हार गए। शिवराज के नेतृत्व में भाजपा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 143 सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद व्यापम घोटाले ने शिवराज सरकार की काफी किरकिरी की थी, लेकिन घोटाले में तमाम आरोपों के बावजूद 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 165 सीटें जीती। 14 दिसंबर 2013 को शिवराज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2018 में बाहर हो गए। हालांकि कांग्रेस की बगावत ने उन्हें 15 महीने बाद फिर से सत्तासीन कर दिया। वहीं अब इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। सीएम शिवराज के सामने कई चुनौतियां हैं। साल 2018 की हार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी में भी वर्चस्व की लपटें उठ रही हैं, जिनकी आंच सीएम शिवराज भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में साल 2023 के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या शिवराज इन लपटों से तपकर सोना बनकर निखरेंगे। कैसा लगा ये एपिसोड? अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद और देखते रहें आज़ाद समाचार।